नमस्कार बच्चों, मैं न्यू एरा ग्लोबल स्कूल से विभा प्रसाद बोल रही हूँ। स्टैंडर्ड 2 विषय हिंदी, और आज का टॉपिक है पाठ 8 से भविष्यवाणी। पाठ का नाम है भविष्यवाणी, जो कि पेज नंबर 53 से स्टार्ट है। पेज नंबर 53। तो भविष्यवाणी का मतलब आप क्या समझे? भविष्य मतलब जो फ्यूचर, जो आने वाले दिन के बारे में बताता है, आने वाले समय के बारे में बताता है, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्य मतलब आने वाला समय, और वाणी बोलना। भविष्यवाणी जो आने वाले समय के बारे में बताता है, वो भविष्यवाणी कहलाता है। ठीक है। और भविष्यवाणी करने वाले को क्या कहते हैं हम? भविष्यवक्ता। ठीक है। तो चलिए हम अब अपने पाठ से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, पढ़ने की तैयारी। हम इस पाठ को पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारी करेंगे, मतलब अपने दिमाग में हम क्या क्या ला सकते हैं, हमारे माइंड में क्या क्या आ सकते हैं, कौन कौन से बात आ सकते हैं। तो यहाँ है, क्या आप गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई करना पसंद करते हैं? क्या आप गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई करना पसंद करते हैं? इसमें कहा गया है कि गर्मी की जब छुट्टी होती है तो क्या आप लोगों को पढ़ने का मन करता है, हाँ या ना, और क्यों? आप पढ़ाई कुछ नया सीखने व जानने के लिए करते हैं या परीक्षा में पास होने के लिए? आप पढ़ाई किस लिए करते हैं? कुछ नया सीखने के लिए, जानने के लिए, या परीक्षा में पास होने के लिए? ये तीसरा, यदि किसान खेती करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? किसान किसे कहते हैं? फार्मर, जो फसल उगाता है उसे किसान कहते हैं। जो खेती करता है, खेतों में काम करता है, फसल उगाता है, बाज़ार में बेचता है, तभी हम उसे खरीद कर खाते हैं या अपने उपयोग में लाते हैं। जिस तरह की वस्तु है उस तरह का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। तो यदि किसान खेती करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है। अभी हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, देश में अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। यह सुनकर सभी परेशान हो गए। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। वे सोचने लगे, जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? प्राचीन समय। प्राचीन का मतलब हो गया पुराने समय में, प्राचीन ज़माने, पुराने समय में, बहुत पहले वाले समय में की बात है। एक पंडित ने भविष्यवाणी किया। एक बार पंडितों ने मिलकर, पंडितों का समूह भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी का मतलब अभी मैं समझाई आपको। भविष्यवाणी मतलब
जो आने वाले समय के बारे में बताता है। उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ पर किसके लिए, उन्होंने किसके लिए उपयोग किया गया? पंडितों के लिए। ठीक है, किसके लिए उपयोग किया गया? पंडितों के लिए। तो पंडितों ने कहा कि देश में अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। 5 वर्षों तक, 5 साल, अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। यह सुनकर सभी परेशान हो गए। सभी मतलब सभी में कौन परेशान हो गए हैं? किसान, जितने किसान जो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, वे लोग बारिश पर ही आश्रित होते हैं सिंचाई के लिए। तो किसान परेशान हो गए और बहुत सारे किसानों ने क्या किया कि खेतों में काम करना बंद कर दिया। क्या किया? खेतों में काम करना बंद कर दिया। वे सोचने लगे, जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? वे लोग यह सोचने लगे कि अगर बारिश होगी ही नहीं तो फसल कैसे उगेगा? बारिश तो होना ज़रूरी है फसल के लिए। आगे है, अगर बीज बोएंगे तो वे भी नहीं उगेंगे। सारी मेहनत बेकार जाएगी। पर एक किसान हर साल की तरह हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गया। वे लोग सोचने लगे कि अगर बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगा? अगर बीज बोएंगे तो वो भी नहीं निकलेंगे क्योंकि उसे पानी नहीं मिलेगा, तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। किसान सोचा कि हमारी जितनी भी मेहनत होगी वो सब बेकार चली जाएगी। एक किसान हर साल की तरह हल और बैल लेकर खेत में पहुंचा। हल किसको कहते हैं? हल एक यंत्र होता है जो कृषि करने में किसानों को सहायता प्रदान करता है। ये देखिए चित्र में यहाँ हल दिखाया हुआ है। ये 2 बैल हैं, इनके सिर पे एक डंडा जैसा लगाकर, और ये इसका एक सिरा नुकीला होता है और एक सिरा एक किसान को पकड़ने के लिए बना होता है। उसे पकड़कर वो ज़मीन में ऐसे दबाया रहता है और ये जो बैल होते हैं वो आगे की तरफ उसे खींचता है तो ज़मीन की खुदाई होती जाती है। ठीक है, इसे हल कहते हैं और इस प्रक्रिया को जुताई करना बोलते हैं। ठीक है, हर साल की तरह हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गया। फिर वह खेत की जुताई करने लगा। उसी समय ऊपर से घने बादल गुजर रहे थे। उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा। यहाँ क्या हुआ इस पैराग्राफ में? एक किसान जो था हर साल की तरह अपना हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गया और खेत की जुताई करने लगा। उसी समय ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे। जहाँ वो किसान काम कर रहा था, ठीक उसके ऊपर आसमान में घने काले बादल गुजर रहे थे। उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा। बादल ने किसे देखा? किसान को हल चलाते देखा। बादल रुककर किसान को काम करते देख रहे थे। बादल रुक गया और किसान को काम करते हुए देखने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसान खेत में काम क्यों कर रहा है। उसे क्या आश्चर्य हुआ कि किसान खेत में काम क्यों कर रहा है। वो सोचने लगा कि पंडितों ने जब भविष्यवाणी की है कि 5 साल तक बारिश नहीं होने वाली है, तो फिर जो ये एक किसान है वो अपने
खेत में जुताई कर रहा है, पर क्यों कर रहा है? वो आश्चर्य से किसान को देखने लगे। कौन देखने लगे? बादल। ठीक, तो आज हम आपको यहाँ तक पेज नंबर 53 तक करते हैं एक्सप्लेन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखिए पिक्चर में, ये जो काले बादल है, काला काला बादल, वो देख रहा है यहाँ पे। ये किसान क्या है? इस हल, ये हल है जो नुकीला भाग ज़मीन में है, और उसे ये किसान एक हाथ से इसे दबाकर मिट्टी में रखता है, और ये जो डंडी है ये यहाँ पर बैलों के गले में लटका दिया जाता है। बैल जैसे जैसे इस खेत में आगे बढ़ते हैं, इस ज़मीन में एक लाइन पड़ती हुई खुदाई होती जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जुताई करना। ठीक है, इस प्रक्रिया को जुताई करना कहते हैं। इस तरह आप अगर गांव में, अगर आप कहीं वैसा होगा जहां आप जाते हो, आपके दादी के घर, नानी के घर, तो आप यह देख सकते हैं कि खेतों में किसान कैसे अपने खेत को खोदते हैं और कैसे काम करते हैं। आप ज़रूर देखिएगा अगर आप गए तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का। अब इसमें है IVL क्वेश्चंस। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, जो मैं आपको ओरल ही पूछूंगी और आपको उसके आंसर अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना है। आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है? आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है? दूसरा, बारिश होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बारिश होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं? परिवर्तन मतलब बदलाव आता है। जब बारिश होता है तो क्या क्या बदलाव आता है? यदि विद्यालय से गृह कार्य ना मिले तो क्या होगा? चौथा है, किसान क्या करते हैं? किसान क्या करते हैं? तो ये 4 प्रश्न हैं। आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है? बारिश होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं? अगर विद्यालय से गृह कार्य ना मिले तो क्या होगा? किसान क्या करते हैं? इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप सोचकर और रखना है। इसका उत्तर फिर जब हम कक्षा में मिलेंगे, जब स्कूल रीओपन होगा, तो हम सभी आपस में इन IVL क्वेश्चंस, IVL प्रश्न जो है उसे डिस्कस करेंगे और सभी से जानकारी प्राप्त करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज का प्रश्न पाठ 8 का, भविष्यवाणी पाठ से। और इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है मेहनत करते रहने से महत्व से अवगत होना। अगर हम मेहनत करते रहते हैं तो हमें अपने महत्व के बारे में पता चलता है। मनुष्य अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और कर्मों से ही अपनी किस्मत को हम बदल सकते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम अपनी किस्मत को नहीं, इसलिए हमें अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे फल तो मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।